नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का वीडियो न हो करके ये सामान्य विज्ञान का वीडियो है। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, अब अग्निशामक में शुष्क पाउडर होता है। जो अग्निशामक होते हैं उनमें शुष्क पाउडर होता है क्या? एक्सप्लोसिव मटेरियल की बात हो रही है। गोला बारूद। बालू और पोटेशियम कार्बोनेट होता है क्या? या फिर बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, बालू या फिर तो बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। जो कांच है उसमें निर्माण के लिए जो रॉ मटेरियल है क्या प्रयोग किया जाता है? कच्ची सामग्रियां कौन सी प्रयोग की जाती हैं? बालू, सल्फर, सोडा। बालू, सोडा, चूना पत्थर। बालू, चारकोल, सोडा, चूना पत्थर या फिर चारकोल, सल्फर। कांच के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं, बालू भी प्रयोग की जाती है, सल्फर भी प्रयोग की जाती है, सोडा भी किया जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न बलों में से सबसे दुर्बल है। इनमें से दुर्बल बल कौन सा है? चुंबकीय बल, स्थित विद्युत बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। यही रहेगा, गुरुत्वीय बल। आप में भी गुरुत्वीय बल लग रहा है, पता नहीं चल पा रहा। डी नंबर सही हो जाएगा। वीक है लेकिन बहुत ही जरूरी, इसके बिना बहुत बड़ी समस्याएं होंगी। जीवन की कल्पना भी मुश्किल होने लगती है। 1 माइक्रोन इसके बराबर है। किसके बराबर होगा? ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। 0.001 मिमी है माइक्रोन। सॉरी, 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? इनमें से किसके कारण लोहे में जंग लगता है? आप चयन: ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अपक्रिया, ऑक्सीकरण। इसमें से विकल्प ज़्यादा होना चाहिए। 2 और 4, 1 और 3, 4 और 3, 2 और 3। इनमें से कौन सही होना चाहिए? पांचवा प्रश्न है ये। 2 और 4 रहेगा। ऐसा इसलिए है, ऊपर के अनुसार ही देख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया होती है बिल्कुल, और ऑक्सीकरण हो जाता है। 2 और 4 हो जाएगा। ए नंबर सही है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्न में से किस पर आधारित है? 4 स्ट्रोक इंजन इनमें से किस पे आधारित है? बायल चक्र, कार्नो चक्र, ऑटो चक्र या फिर डीजल चक्र। छठा प्रश्न है ये, बॉयल चक्र पर आधारित होता है। ए नंबर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा होता है। 3D फिल्में देखने के लिए जो चश्मा प्रयोग किया जाता है वो क्या है? पोलराइट होता है, अवतल लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस होता है या फिर उत्तल लेंस होता है। 3D फिल्में देखने के लिए जो चश्मा प्रयोग में लाया जाता है वह है पोलराइट, ध्रुवीय चश्मा, ध्रुवण वाला। ए नंबर सही हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल है चतुक्षारकी, द्विक्षारकी, एकक्षारकी या त्रिक्षारकी? सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या रहेगा? आठवां प्रश्न है ये, द्विक्षारकी है। बी नंबर सही हो जाएगा। पिंक मॉडल किसका नाम है? पिंक मॉडल किसका नाम है? राइजोपस म्यूकर, स्पर्जिलस, न्यूरोस्पोरा। राइजोपस को पिंक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ए नंबर सही हो गया। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होते हैं, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है, निश्चित करता है? परितारिका आइरिस, काचाव काय, विट्रियस पेंट, स्वच्छ मंडल कॉर्निया, रंजित पटल कोराइड। इनमें से कौन सही है? 10वां प्रश्न है ये। कोराइड में ही रंगों का निर्धारण हो जाता है। डी नंबर सही हो गया। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संकरण, आसंजन, श्रृंखला बंधन, संयोजन।
कौन सा इनमें से सही होना चाहिए? श्रृंखला बंधन ये प्रकार का सी नंबर सही हो जाएगा। अनवांटेड ईमेल या जंक मेल होता है। अनवांटेड ईमेल या जंक मेल होते हैं। बम्ब, स्पैम, वर्म कोई नहीं, स्पैम होता है ये। बी नंबर सही हो गया। 13वां प्रश्न है, किस युग्म का मिलान सही है नहीं? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। विटामिन ए अल्फा टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी धूप, बिल्कुल धूप से मिलता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन बी पायरिडॉक्सिन है। देखिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, रासायनिक नाम दिए रखे हैं यहाँ पर। विटामिन बी पायरिडॉक्सिन है और अल्फा टोकोफेरॉल ये विटामिन ई है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होता है। तो भैया धूप का क्यों लिखा है यहाँ पर? नहीं है के हिसाब से डी बी नंबर सही हो जाएगा। ये वाला रासायनिक नाम लिखना चाहिए था। सॉरी। घोल है। घोल क्या है? जल में घोला गया ठोस या घोला गया ठोस, द्रव में घुल गया ठोस, दो द्रवों का मिश्रण, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 14वां प्रश्न है ये। दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए। 15वां प्रश्न है ये। इनमें से कौन सही होना चाहिए ये बताना है। कौन सही होगा? 15वां प्रश्न है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, इसके साथ में ज़्यादा बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बंधुता अधिकतम होती है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। द्रव्यमान संख्या भाई, द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद होना चाहिए। न्यूट्रॉन के वो तो बीच में पड़ा रहता है। 16वां प्रश्न है ये। सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षक में करेंगे। वेल, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में जब डाला जाएगा तो क्या होगा? मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर होगी, मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी में घुल जाएगी, मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। मरकरी में डूब जाना चाहिए। बी नंबर सही हो गया 17वें का। हाइड्रोलिक प्रेशर में किसका उपयोग होता है? जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है इसमें, सॉरी प्रेस है, प्रेस किसका उपयोग होता है? बायल का नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या आर्किमिडीज सिद्धांत। 18वां प्रश्न है ये। पास्कल का नियम लागू हो जाएगा इसमें। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। कटोरे में बर्फ और पानी में परिवर्तन क्या आएगा? कटोरे में अगर बर्फ रखी है तो और पानी भी है पड़ोस में, तो उसमें क्या अंतर पाएंगे? थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, सारी बर्फ पिघल जाएगी। क्या रहेगा? 19वां प्रश्न है ये। बी। वैसे तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बी, जी बिल्कुल सही। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है? ह्यूमिडिटी किससे मापी जाएगी? धूम कोहरा के रूप में, आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, या इनमें से सभी?
तो ये आर्द्रता के रूप में उसी को कहते हैं आर्द्रता, जलवाष्प, ह्यूमिडिटी। सुमेलित कीजिए। कॉपर सल्फेट कहा गया कि उर्वरक, पेनिसिलिन फंगसनाशी है, यूरिया प्रतिजैविक है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए कॉपर सल्फेट जो है, पहले से मैं देख ले, यूरिया, ये यूरिया है उर्वरक, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो गया, और कॉपर सल्फेट फंगसनाशी है। तो ए का 2 हो गया, और पेनिसिलिन 3 हो गया, यूरिया 1 हो गया। 2 3 1 कहीं है? 2 3 1 पहला ही सही होना चाहिए। 21वां प्रश्न है ये। हाँ, ये सही हो गया, ए नंबर सही हो जाएगा। पुरुष में अस्थियों की संख्या है। देखिए प्रश्न लिखने का तरीका कुछ अलग हो गया। लिख करके आता है कि मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है। यहाँ पर लिख गया पुरुष है। कोई लोग ये न कन्फ्यूजन करना कहीं महिलाओं में तो एक कम तो नहीं या ज़्यादा तो नहीं, इसलिए 206 ही रहेगा। सी नंबर सही हो जाएगा। पुरुष या वुमन एक ही रहेगा यहाँ पर। कैजुराइना एक है। कैजुराइना क्या है? समुद्भिद पौधे की बात हो रही, जलोद्भिद है या अधिपादप है, मरुद्भिद? कैजुराइना एक प्लांट है। तो ये किस प्रकार का प्लांट है? क्लाइमेटिक लेवल की बात हो रही है। 23वां प्रश्न है ये। मरुद्भिद है कैजुराइना। डी नंबर सही होगा। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक द्वारा होती है। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी द्वारा होती है। वार्षिक घेरों को गिनकर, माइक्रो यानी कि परिचालन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण, इलेक्ट्रोपोरेशन। 24 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संगमरमर है, इनमें से संगमरमर है कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 25 नंबर है ये। बी नंबर सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। शीरे गुड़ से अल्कोहल प्राप्त करने वाली विधि है। जो शीरा है या गुड़ है, अल्कोहल प्राप्त करने की विधि आसवन, जल अपघटन, उपचयन, किण्वन। किण्वन है, फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में शामिल क्या है? जैव और अजैव और जैव कारक, जैव कारक, जीवेतर यानी कि अजैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 27 प्रश्न है। 27वां, बायोटिक। देखिए बायोटिक और अबायोटिक, ये तीनों दोनों चीजें हैं। तो जैव और अजैव कारक दोनों शामिल है। ए नंबर सही हो गया। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक हैं। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? हचिनसन, लिनियस, बेंथम एवं हुकर, एंगलर और प्रेंटल। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? 28वां प्रश्न है ये। लिनियस है। बी नंबर सही हो जाएगा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। सकरीन 29वां नंबर है। फ्रक्टोज 29 का कौन सा सही होना चाहिए? फ्रक्टोज लिखा है, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें तो थोड़ा सा वैसे डाउटफुल है, उसे सिक्रोज होना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। सी नंबर सही है। नेक्स्ट है, किस जोड़े को सही मिलाया गया है? विटामिन ई प्रजनन के लिए बिल्कुल सही है। विटामिन सी रतौंधी गलत हो गया, तो पहले ही सही है। ए नंबर सही हो जाएगा, प्रजनन के लिए होता है। देखिए विटामिन सी तो मसूड़ों और ब्लड के लिए भी ठीक है।
विटामिन बी रिकेट्स गलत है। स्कर्वी सी से संबंधित है। ये डी से संबंधित होगा, विटामिन डी रिकेट्स रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर सही मिलान की बात करेंगे, विटामिन ई प्रजनन से संबंधित है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।